Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we have done alkane parts and alkane parts of unit number 13 हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोकार्बन का हमने alkane and alkane कर लिया fully अच्छे तरीके से. Now move towards the next part, that is alkyne. So alkane are the hydrocarbons which are having single bond, alkanes which are having double bond, alkynes which are having triple bond. So now we will study about alkyne, their preparation, their physical properties and their chemical properties. So let's start alkynes. Alkynes are those hydrocarbon which is having molecular formula CnH2n-2. मीन्स हाइड्रोजन जो होगा वो कार्बन के डबल से 2 कम होगा. फॉर एग्जाम्पल एज नो दैट एल्कीन जो है सबसे छोटी एल्कीन 2 कार्बन की थी. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन तो होने चाहिए, तभी तो उनके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा. सेम एज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एल्काइन. सो एल्काइन मैंने आपको क्या बताया, द कंपाउंड हैविंग ट्रिपल बॉन्ड. तो ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए भी ट्रिपल बॉन्ड किनके बीच में बनेगा? 2 कार्बन के बीच में. सो मिनिमम जो हमारी सबसे कम कार्बन की एल्काइन होगी दैट इज इथाइन विच इज ऑफ 2 कार्बन. इथाइन क्लियर. 3 कार्बन प्रोपाइन, 4 कार्बन ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन एंड सो ऑन. हियर यू कैन सी कितने कार्बन है? C2. 2 का डबल क्या होगा? 4 और उसमें 2 कम क्या होगा? 2. सो दैट्स व्हाई द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज C2H2. क्लियर. नेक्स्ट जो इसका होमोलॉग होगा विच इज इंक्रीज बाय CH2 यूनिट, दैट विल बी C3H4. नेक्स्ट होमोलॉगस इंक्रीज बाय CH2 यूनिट, एक C बढ़ाना 2 हाइड्रोजन, C4H6. So this is ethine, propyne, butane. Okay. Now preparation of alkyne. First lab method. From calcium carbide. So this is calcium carbide. तो हम जब कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे सो व्हाट विल बी फॉर्म? ये क्या बनाता है? HOH 2 ले लेना. सो इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. अब 2H बचे और 2C बचे, क्या बन जाएगा? C2H2 विच इज इथाइन. क्या है ये? इथाइन है. ठीक है. सो इट्स वेरी इजी. कैल्शियम कार्बाइड लेना है, उसकी हाइड्रोलिसिस करना है, 2 मॉलिक्यूल ले लेना वाटर के, क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इथाइन. दिस इज फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड बाय डिहाइड्रो हेलोजिनेशन. एंड ये रिएक्शन मैंने आपको ऑलरेडी कराई हुई है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन. बताओ मुझे, फटाफट बताओ कि कौन सा रिएजेंट है विच इज एक्ट एज डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट. वो आप रिएजेंट बताओ कि जो हाइड्रोजन एंड हेलोजन को एक साथ रिमूव करता है, एलिमिनेट करता है. उस रिएजेंट का नाम क्या है? डोंट रिमेंबर? इट इज अल्कोहलिक KOH. क्या नेम है इसका? अल्कोहलिक KOH. सो यहाँ पर कंपाउंड ले लो 1,2-dibromoethane. This is 1,2. So 1,2-dibromoethane. ओके. अब हमने इसमें क्या डाल दिया? अल्कोहलिक KOH. क्या डाल दिया? अल्कोहलिक KOH. तो क्या करेगा अल्कोहलिक KOH? एक ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन इसमें से, सेम एज एक ब्रोमीन एंड 1 हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन. तो हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन निकल गया.
तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, आप ऐसे देखो, ओके। अब अगर ये दोनों मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, एक बॉन्ड बन जाएगा इनके दोनों के निकलने की वजह से। यहाँ से ये दोनों भी निकल रहे हैं तो एक बॉन्ड बन जाएगा इनके निकलने से। तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, इथाइन। ठीक है, मीन्स एक H एंड एक Br ऊपर के साइड से और एक H एक Br नीचे की साइड से, तो CH बनेगा। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड होगा और क्या निकल गया, 2HBr। क्या निकल गया, 2HBr। क्लियर, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी रिएक्शन है। डिहाइड्रोहेलोजिनेटिंग एजेंट ले लो, एक हेलोजन एक हाइड्रोजन निकाल देना, इथाइन बन जाएगा। नेक्स्ट एंड थर्ड मेथड, फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म पता है क्या फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का, CHCl3। ट्राइक्लोरोमीथेन जो होता है दैट इज नोन एज क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोइथेन को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, चल तो मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल ले लिए, एक मैंने लेफ्ट साइड ले लिया और एक मैंने राइट साइड ले लिया। ठीक है, उल्टा करके मैंने लिख दिया और इनकी रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ, सिल्वर के साथ। कितने ले लिए, 6 Ag। तो क्या होगा, 6 AgCl निकल जाएगा, 6 AgCl, और क्या बचा, यहाँ पे भी CH और यहाँ पे भी CH, बन गया इथाइन। वेरी इजी। क्या करना है, क्लोरोफॉर्म ले लेना है एंड क्लोरोफॉर्म को क्या करना है, ट्रीट कराना है किसके साथ, सिल्वर के साथ। 6 AgCl निकल जाएगा एंड इथाइन आपका बन जाएगा। फोर्थ मेथड, फ्रॉम मैलिक एसिड। फ्रॉम मैलिक एसिड। ठीक है, तो मैलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CHCOOH। CHCOOH। अब आपने जो एसिड लेके रिएक्शन की हुई है, लास्ट भी की हुई है, वो रिएक्शन आपको पता है कौन सी रिएक्शन थी, कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। याद है आपको, इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। तो यहाँ पर हम सॉल्ट लेते थे, सोडियम सॉल्ट, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, सोडियम सॉल्ट लेते थे, फिर क्या लेते थे, वाटर लेते थे 2 मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी पास करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर H2 बनता था एंड 2OH होता था, यहाँ पर एसीटेट आयन बन जाता था एंड Na+ आयन बन जाते थे। तो ये Na एंड OH ये मिलकर के NaOH फॉर्म करते थे। ये पॉजिटिव आयन थे तो ये किसकी तरफ जाते थे, कैथोड की तरफ, और क्या फॉर्म करते थे, हाइड्रोजन। ये नेगेटिव आयन है तो ये मूव करते थे एनोड की तरफ और ये बन जाता था एनायन। ओके, फाइनली इसमें से CH2 और इसमें से CH2, CO2 दोनों ही मॉलिक्यूल निकल जाते थे, रिमूव हो जाते थे। तो क्या बन गया इनमें से, ये टूट करके क्या बन जाते हैं, CH, ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 मॉलिक्यूल CO2। ठीक है, किससे बनेगा, इससे ब्रेक होकर के बन गया आपका इथाइन। बहुत सिंपल रिएक्शन है। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड ले लेना, वाटर से रिएक्शन कराना, NaOH निकाल देना और जो H बनेगा वो हाइड्रोजन गैस कैथोड में इकट्ठा हो जाएगी, नेगेटिव आयन ले लेना, CO2 को भी निकाल के बाहर कर देना, बाकी बचा आपका इथाइन। तो इथाइन आपका बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम इस मेथड में, बहुत इजी रिएक्शन है। क्लियर। और हमने इथीन में और कौन सा मेथड किया था, अगर आपको रिमेम्बर हो तो, जिंक के साथ किया था हमने, डाइब्रोमाइड लेकर के, याद है आपको, वहां पर हमने डाइब्रोमाइड लिया हुआ था और जिंक के साथ रिएक्ट कराया था। चलो नहीं याद तो कोई बात नहीं,
यहाँ पर हम टेट्राब्रोमाइड ले लेते हैं, एक कार्बन, 4 ब्रोमीन डाल देते हैं, ब्रोमीन ब्रोमीन H H, और इसकी रिएक्शन ये है क्या, दिस इज 1 2 मीन्स 1 1 2 2 डाइब्रोमो, नहीं सॉरी टेट्राब्रोमो, 4 है ना, टेट्रा ब्रोमो इथेन, ठीक है। और इसकी रिएक्शन किससे करानी है, जिंक से। तो कितने जिंक लगेंगे, एक जिंक 2 ब्रोमीन लेके जाता है, तो यहाँ पर 4 है तो 2 जिंक ले लेना, ओके। क्या निकल जाएगा, 2 मॉलिक्यूल जिंक ब्रोमाइड का प्लस क्या बन जाएगा, CH बचेगा, बन गया आपका इथाइन, ठीक है, क्लियर। अब आपका लास्ट मेथड डायरेक्ट कार्बन से बनाएंगे, 6th मेथड है ना, 6th कार्बन प्लस हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक आर्क, मीन्स बहुत ही हाई टेम्परेचर देना है, क्योंकि ऐसे तो रिएक्ट करेंगे नहीं ना, इलेक्ट्रिक आर्क पास करनी है इनके बीच में, और जो टेम्परेचर होगा उसका 3270, देखो 3270 केल्विन का टेम्परेचर, तो आपका इथाइन बन जाएगा। सो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। 6 मेथड है। पहले हमने किससे प्रिपेयर किया, कैल्शियम कार्बाइड से, वेरी इजीली। सेकेंड जो मेथड हमने यूज़ किया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का, वो भी मेथड इजी है। फिर हमने क्लोरोफॉर्म को सिल्वर के साथ करके रिएक्शन कराई, इथाइन फॉर्म हो गया। फिर हमने जिंक की हेल्प से बनाया, फिर हमने कार्बन एंड हाइड्रोजन डायरेक्ट बनाया। तो ये आपकी सारी रिएक्शन प्लस कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड किया, 6 रिएक्शन आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। So now physical properties of, we will do physical properties of alkyne. तो हम physical properties of alkyne करेंगे। Physical properties में फर्स्ट क्या है, स्टेट। तो बेटा जो C1 से C4 तक है सेम वैसा ही है, वो गैसेज है, ठीक है। क्या है, C1 से C4 तक मीन्स ब्यूटाइन तक दे आर गैसेज। इसके बाद जो C5 से नेक्स्ट स्टेट तक 13 तक समझो, वो आपके लिक्विड्स हैं, और इसके ऊपर आपकी गैसेस हैं, वो सॉरी सॉलिड है। स्मेल देखें तो दे आर ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होती, बट हाँ जो आपका इथाइन होता है, इथाइन समटाइम इसमें से गार्लिक मीन्स लहसुन की स्मेल आती है, and that is because of impurities, impurity of phosphine, उसकी वजह से आपके इसमें से गार्लिक की तरह स्मेल आती है। थर्ड सॉल्युबिलिटी। तो बेटा जैसे बाकी हाइड्रोकार्बन थे, क्योंकि ये आपके नॉन पोलर होते हैं, बीइंग नॉन पोलर है ये, तो आपके वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, बीइंग क्योंकि वाटर पोलर होता है, सेम नेचर वाले सेम नेचर में सॉल्युबल होते हैं। तो ये नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, तो क्या होगा, बीइंग नॉन पोलर इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, बट सॉल्युबल किस में होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि वो कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स हैं, और कार्बन आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड तो बनाता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए ये कंपाउंड्स आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे। क्लियर। अब आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्केन एंड एल्कीन से ज़्यादा होगा, एल्कीन से ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि बेटा इसमें है क्या, देखो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताती हूँ क्यों ज़्यादा होगा। सपोज एल्केन है, तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड है, मैंने तोड़ दिया। एल्कीन में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब है ये तो बॉन्ड बना ही है,
और यहाँ से भी बॉन्ड बन गया, तो मुझे अब ये तोड़ना पड़ेगा, फिर ये भी तोड़ना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है। अब आते हैं अल्काइन में। अल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है कि ये बॉन्ड तो बना ही है इन कार्बन्स के बीच में, यहाँ पर आपके ये भी बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, और ये भी बॉन्ड बना हुआ है। तो मुझे मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तीन तीन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, एंड दैट्स व्हाई alkynes have higher melting and boiling point than alkane and alkenes. Clear? तो these are the physical properties of alkyne. और अगर आपसे पूछें कि हायर अल्काइन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या कम होगा, तो बेटा जैसे जैसे आप मॉलिकुलर मास बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी विल डू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम इनकी कुछ रिएक्शंस करेंगे। तो रिएक्शंस कौन कौन सी हैं बेटा? अल्काइन का जो नेचर होता है, अल्काइन का नेचर क्या होता है? दैट इज एसिडिक। कैसा नेचर होता है? एसिडिक होता है, ठीक है। अब एसिडिक होता है तो फिर ये क्या करेगा? रिएक्ट करेगा बेस से, मेटल से। चलो अब हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं। फर्स्ट CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस सोडियम, किसके साथ? सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ जो होगा इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेना और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकाल देना और सोडियम को ऐड कर देना, CNA प्लस H2, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका सोडियम इथाइन से बना हुआ ना। इथाइन में हमने क्या किया हुआ है? इथाइन पे हमने सिर्फ सोडियम को जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम नाइट, ओके, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर सोडियम के साथ कर रहा है रिएक्शन तो सोडियम हाइड्रोजाइड के साथ भी करेगा, ठीक है। जब सोडियम के साथ, ओके, तो सोडियम अजाइड के साथ, अमाइड के साथ, सोडामाइड जिसको बोलते हैं, तो यहाँ से एक H और NH2 निकाल देना, ये पोर्शन अटैच कर देना जैसे आपने ऊपर किया है, क्या बन जाएगा? अमोनिया, ठीक है। तो ये इनका एसिडिक नेचर के लिए, क्योंकि ये बेस है इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? एसिडिक है। सेकेंड रिएक्शन HBr, ठीक है। तो आपको पता है कि एक बॉन्ड रिमूव होगा, एक जगह H लग जाएगा, सेकेंड टाइप पे Br, तो CH2 डबल बॉन्ड CH Br बन जाएगा। क्यों? आपका एडिशन हो जाएगा। लेकिन ये सिमेट्रिकल एल्काइन है, अगर मैं अनसिमेट्रिकल एल्काइन दे दूं तो जैसे आपने एल्कीन में किया था, याद है आपको? कौन सा रूल लगेगा? MK रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। क्या बनेगा? CH3C Br डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल आपने अप्लाई करके फाइनली प्रोडक्ट को बना देना है, ओके। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन, इथाइन प्लस वाटर, और यहाँ पर होगा HgSO4 एंड H2SO4। और फिर से पेरोक्साइड नहीं है तो वैसे ही एडिशन होगा, एक जगह H ऐड होगा, एक जगह OH, तो CH2CHOH। अब आपको मैंने एक टर्म कराया था, जब मैंने आपको कराया था आइसोमेराइजेशन, और सॉरी आइसोमर्स मैंने आपको कराया था, तो मैंने एक टॉटोमेरिज्म बताया था आपको, जिसमें जो एटम है वो माइग्रेट कर जाता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, इनॉल फॉर्म, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर ये जो H है ये माइग्रेट करके वहाँ चला जाएगा, ठीक है, और क्या बन जाएगा?
गया, इथेनॉल एल्डिहाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और कंपटीशन के बेसिस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक जगह H ऐड कर देना, एक जगह OH, फिर H को यहाँ पर माइग्रेट कर देना तो एल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन HCN, सेम वैसे ही ऐड हो जाएगा जैसे आपको बताया था, एक जगह H और एक जगह CN। वेरी इजी, बहुत इजी रिएक्शन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है बेटा, बहुत इजी रिएक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन रिडक्शन, ये भी आप कर चुके हो। एल्कीन की प्रिपरेशन में मैंने ये रिएक्शन कराई थी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2, याद आया? फर्स्ट रिएक्शन यही कराई थी मैंने। ये बॉन्ड हटेगा, इधर H इधर H, क्या बन जाएगा? इथीन बन जाएगा। और मालूम है अगर फिर से आप इसमें ऐड करो इन प्रेजेंस ऑफ निकल तो क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। एक H इधर और एक H इधर। क्लियर? सो वेरी इजी रिएक्शन, कोई डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है, बहुत इजीएस्ट रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा इजी है। आपने जैसे एल्कीन में की थी वैसे ही आपने यहाँ भी करना है। अब हम करेंगे ऑक्सीडेशन या कंबशन। तो आपको जैसे मैंने बताया हुआ है कि जब हम हाइड्रोकार्बन को कम्प्लीटली बर्न करते हैं तो हमेशा दो ही चीज़ बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हमेशा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, याद रखना, जब भी हम हाइड्रोकार्बन को कंप्लीटली बर्न करेंगे सो इट विल ऑलवेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर हम इसको कैटालिस्ट जो डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं उनके साथ अगर इसको कंबस्ट करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या होता है। लेट्स डू इट। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, जैसे आपने इथाइन में किया था अगर आपको याद हो तो, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। तो यहाँ पर एक बॉन्ड हटेगा, 2 ऑक्सीजन ले लेना, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। क्यों? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है ना, तो क्या बन जाएगा? CHO CHO। क्लियर? और इसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिल, ग्लाइऑक्सिल। फिर से ऑक्सीडेशन अगर इसका कराओगे तो क्या बन जाएगा? देखो KMnO4 से सेम यही रिएजेंट ले लोगे, फिर से तो क्या बन जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड। क्या बन जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड। नोट डाउन कर लो बेटा फटाफट रिएक्शन। जब आप इसको कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 के प्रेजेंस में कराओगे तो एक एक ऑक्सीजन प्लस हो जाती है इसमें। ठीक है, ओके। और वापस अगर फर्दर कराओगे तो एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा? या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, और फिर से ऑक्सीडेशन कराओगे तो एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट है हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो हमने हॉट लिया है तो डायरेक्ट ही हमारा एसिड बन जाएगा। क्या लें? हॉट KMnO4, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। तो फिर क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, तो ये तुरंत ही आपका डायरेक्ट ही ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। इसमें 2 स्टेप में बना था ना कोल्ड लेने में, हॉट में डायरेक्ट बन जाएगा। और अगर आप निकाल इसको और भी ज़्यादा आगे रिएक्शन को प्रोसीड करोगे इसको, तो इसमें से क्या निकल जाएगा? अगर फिर से इसको ऑक्सीडेशन करोगे तो 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मॉलिक्यूल वाटर। क्लियर? तो बेटा ये है ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ, फर्स्ट में क्या था? डाइल्यूट में भी एसिड बन जाता है 2 स्टेप में, एंड हॉट में भी, कंसंट्रेट में भी ये बन जाता है। बट इन केस अगर थर्ड आपको एक और
अगर आपको अल्कलाइन KMnO4 दिया है, अल्कलाइन का मतलब बेसिक, अल्कलाइन KMnO4, तो बेटा जहां पर सपोज ये है तो यहां से ये आपका पार्ट एसिड में कन्वर्ट होगा। अल्कलाइन KMnO4 जब भी दे तो उसको आगे प्रोसीड करने का जो आपका वो है, मतलब ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अगर सपोज अनसिमेट्रिकल एल्कीन दे दी, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो यहाँ से कट लगाना, ये अलग एसिड बन जाएगा और ये अलग बन जाएगा। ओहो CH, सॉरी, ये 2 कार्बन का एसिड बन जाएगा और ये 1 कार्बन का एसिड, जैसे आपने पहले किया था। जैसे कि मैं अब नेक्स्ट ले लूँ CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और कराऊँ अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन, कुछ नहीं, यहाँ से कट लगाओ, ये अलग एसिड बनेगा, ये अलग बनेगा, मीन्स 2 मॉलिक्यूल CH3COOH के बन जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह आपका अल्कलाइन KMnO4 से इसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको एथाइन में कराई थी, यहाँ भी आप कर लो ओजोनोलिसिस, बहुत इजी रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। चलो करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर। कैसे बताया था मैंने, कैसे ऐड करना है, एक बॉन्ड हटाना है, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। ठीक है, फिर से एक बॉन्ड हटाना है, एक ऑक्सीजन इधर। अब जब मैंने एथाइन में किया था तो आपको याद हो यहाँ तो कोई बॉन्ड नहीं था, तो मैंने इसको यहाँ से कट लगा दिया था, लेकिन इनके बीच में तो बॉन्ड है, तो कट तो बीच से तो लगेगा नहीं, कट आपने ऐसे ऐसे करके लगाना है क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड है। अब देखो यहाँ से तो कनेक्टेड है, यहाँ से टूटे हुए हैं, तो यहाँ से जो कनेक्टेड है क्या बना, CHO CHO, ये बना मेरा, और वो क्या बन गया, प्लस ZnO, सो दिस इज ग्लाइऑक्सिल। क्या बन गया, ग्लाइऑक्सिल। चलो अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्रोपाइन के साथ भी करके देख लेते हैं। ये है प्रोपाइन, करें, यहाँ से कट लगाए, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, यहाँ से कट लगाए इधर। अब इसका भी कट वैसे लगे, क्यों, बीच में बॉन्ड है, अगर बॉन्ड नहीं होता तो मैं नीचे तक ले आती, बॉन्ड है तो इसका भी कट ऐसे लगेगा। अब देखो इससे क्या बन रहा है, CH3 C है, O आएगा तो हमेशा डबल बॉन्ड लगा देना। ठीक है, ये बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड क्यों, ये भी बॉन्ड खाली है, ये भी बॉन्ड खाली है ना, सिंगल बॉन्ड क्या है यहाँ पे CH, और फिर से ये डबल O, ये बनेगा। ठीक है, क्लियर? वन टू थ्री प्रोपेनल है और 2 पोजीशन पर ऑक्सो है, 2 ऑक्सो प्रोपेनल, ये कंपाउंड बनेगा आपका। तो दिस इज ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलो अब एक बहुत ही सिंपल सी और अच्छी सी रिएक्शन करते हैं, बहुत इजी, बहुत डिफिकल्ट रिएक्शन होगी। अब एक इजी सी रिएक्शन करते हैं जिसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन, तो यहाँ पर आपने 3 मॉलिक्यूल एसिटिलीन के लेने हैं, ऐसे करके ले लो। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल ले लिया। अब यहाँ पे हमने बहुत ही हाई टेम्परेचर रेड हॉट ट्यूब में से पास करना है, रेड हॉट ट्यूब में से इसको पास करना है। क्यों, हमें बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, 873 केल्विन टेम्परेचर है। अब देखो ये जो ट्रिपल बॉन्ड का ये बॉन्ड है, इसको सेंटर में मूव कर देना, ये जो बॉन्ड है इसको सेंटर में मूव कर देना, और ये जो बॉन्ड है इसको सेंटर में मूव कर देना। अब मैं ये वाला बना रही हूँ CH, एक बॉन्ड तो उसके बीच में चला गया, बीच में डबल बॉन्ड बचा।
और ये वाला बॉन्ड इधर चला गया, इसका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, CH, इनके बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन इसका ट्रिपल बॉन्ड वहाँ चला गया, तो अब डबल बॉन्ड बचा CH और इसका बॉन्ड यहाँ आ गया बीच में। अब यहाँ आती हूँ CH, ठीक है, इनके बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड था डबल बचा, एक बॉन्ड उधर चला गया, डबल बॉन्ड CH, ठीक है, यहाँ गया और यहाँ पे क्या है CH, ठीक है। इसको हम बोलते हैं CH 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 CH, दिस इज बेंजीन। क्या है ये, बेंजीन, C6H6 बेंजीन। और दिस इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। क्या कहते हैं इसको, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो ये आपकी हो गई ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। इट्स नॉट टू डिफिकल्ट, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इज जस्ट सिमिलर टू द एल्कीन, एल्कीन की तरह ही वो रिएक्शंस है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एल्काइन पोर्शन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू एरोमेटिक बेंजीन पोर्शन, okay, so this is all about for today's lecture. Goodbye and have a nice day.